Hi friends, I am Shabby and I am back with the new video। तो चलते हैं अपनी फुल वीडियो पर। हमारा पहला टॉपिक है रिक फ्लेयर के बारे में। खबर आ रही है कि रिक फ्लेयर को WWE के कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। क्या ये खबर सही है? चलिए देखते हैं अपने वीडियो में। बारे में ये खबर आई है कि रिक फ्लेयर अब WWE के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं, रिक फ्लेयर एक बड़े ही सुपरस्टार, सुपर लेजेंड है। 16 टाइम्स अपने नाम WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब अपने नाम की है और उनकी बेटी का नाम है शार्लेट फ्लेयर। सारे सुपरस्टारों को WWE से रिलीज कर दिया जा रहा है। तो यह सुनकर, ये सब जानकर, ये सब न्यूज पढ़कर रिक फ्लेयर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इन सारे सुपरस्टारों को आहिस्ते आहिस्ते क्यों रिलीज कर दिया जा रहा है। इसलिए वो चेयरमैन ऑफ WWE उनसे वो बात करना चाहते थे, मीन्स विंस मैकमैन से बात करना चाहते थे, पर विंस मैकमैन से उन्हें एक अच्छी सी रिस्पॉन्ड नहीं मिली। वो बात करना चाह रहे हैं पर विंस मैकमैन ने उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इसलिए उससे डिसअपॉइंटेड होकर वो अपना नाम लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के लिए कहा। बट उसके लिए भी विंस मैकमैन ने जल्दी से रेडी हो गए और उन्हें रिलीज करने का डिसीजन ले लिया और उन्हें रिलीज कर दिया, लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया। ये खबर है एडम कोल के बारे में। क्या एडम कोल भी WWE से रिलीज कर दिए जाएंगे? क्योंकि नेक्स्ट मंथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। तो क्या WWE अब कोल को भी रिटर्न कर देंगे कि जाओ तुम अब घर बैठो, तुम्हारा भी जॉब गया, तुम भी रिलीज हो गए? एडम कोल NXT चैंपियन रह चुके हैं और अनडिस्प्यूटेड ईरा के लीडर भी रह चुके हैं। वो इतने हाई प्रोफाइल रेसलर है। WWE को उनकी हाई प्रोफाइल मूव्स से किसी भी मैच को इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाया जा सकता है। उनको यूज करके हर मैच को, कोई भी किसी भी मैच में अगर उनको यूज करेंगे एडम कोल को, तो किसी भी मैच को वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बना। एडम कोल बहुत ही अच्छे रिंग कॉम्पिटिटर है। सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब सब यही सोच रहे हैं कि एडम कोल को भी WWE रिलीज कर देंगे, उन्हें WWE से निकाल दिया जाएगा और वो WWE से एक और सुपरस्टार की कमी हो जाएगी। और उनका फैन भी इस सुन के बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि एडम कोल अब उनका जो नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या फिर भी बने रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर उन्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपैंड कर दिया जाएगा। और अगर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा तो WWE के फैन बहुत डिसअपॉइंट होंगे, एडम कोल के फैन बहुत डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि ऐसे ही तो सारे सुपरस्टार निकलते जा रहे हैं। अब एडम कोल भी चले जाएंगे तो WWE के फैन और एडम कोल के फैन दोनों डिसअपॉइंट हो जाएंगे और जो देखते थे WWE उसमें उनको कमी नजर आ जाएगी, उसमें उनको वो लोग उसमें नहीं देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर पे। अब खबर आ रही है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है और सारे सुपरस्टारों को रिलीज कर दिया जा रहा है, जैसे पहले किया गया रिक फ्लेयर को रिलीज कर दिया जा रहा है, तो अब WWE के सारे सुपरस्टार जो है वो एकदम डरे हुए हैं, एकदम सहमे हुए हैं कि क्या उनका भी जॉब चला जाएगा, क्या WWE उनसे भी उनकी जॉब ले लेगी, क्योंकि सारे सुपरस्टार WWE से धीरे धीरे जा रहे हैं, उन्हें निकाल दिए जा रहे, रिलीज कर दिए जा रहे। तो इस वजह से सारे सुपरस्टार जो है सब डरे हुए हैं कि कब उन्हें भी रिलीज कर दिया जाए, कब उनका भी जॉब खत्म हो जाए, कब विंस का कॉल आ जाए, कब विंस का लेटर आ जाए कि आपको भी रिलीज कर दिया गया है, आप भी अब घर बैठिए और आराम से टीवी देखिए। इसलिए सारे सुपरस्टार अभी डरे हुए हैं कि उनकी भी जॉब सेफ नहीं है। बट ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या विंस मैकमैन का दिमाग खराब हो गया, या विंस मैकमैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि WWE से सारे सुपरस्टार को निकाल देंगे तो WWE में रह क्या जाएगा? अगर सुपरस्टार अच्छे रेसलर्स ही नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा WWE? कोई नहीं देखेगा। ये इन्हें समझ नहीं आ रहे है। जब ऐसा होने लगेगा तब उन्हें समझ में आएगा, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। बट अभी वो नहीं समझ रहे हैं कि क्या सिर्फ बजट के लिए सारे सुपरस्टारों को रिलीज कर देना क्या सही है? इस बजट की वजह से सबको रिलीज करना इज नॉट फेयर। इसलिए तो सारे सुपरस्टार के डरे हुए, क्या मुझे भी बजट की वजह से निकाल दिया जाएगा, क्या मुझे भी बजट की वजह से रिलीज कर दिया जाएगा? अगर हाँ तो फिर ये सुपरस्टार की गलती नहीं है, सुपरस्टार की लॉस नहीं है, ये विंस मैकमैन की लॉस है, क्योंकि वो अपने शो से, अपने WWE से सारे सुपरस्टार को धीरे धीरे करके निकालते जा रहे हैं। इससे क्या होगी, उनकी जो WWE की
जो फैंस है वो डिसअपॉइंट होगी, उन WWE देखना बंद कर देगी, उनका शो ऑफ हो जाएगा। फिर उन जो बजट के पीछे जो जाते हैं वो बजट वो अपने पॉकेट में रखेंगे और सारे सुपरस्टार फिर उनके ऊपर हंसेंगे। वो अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर होप करती हूँ कि उन्हें ये समझ आ जाए और वो जो बचे हुए सुपरस्टार है उन्हें रिलीज ना करे और अच्छे से दिमाग से डिसीजन ले और सबको WWE में सारे सुपरस्टारों को जो बचे हुए उन्हें रहने दे। सो सुपरस्टार्स, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लोग रिलीज करते हैं वो समझिए अपने जो दिमाग जो इनका खराब हो गया वो अपना लॉस खुद करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग सुपरस्टार्स जो है आप लोग WWE में नहीं रहेंगे तो फैंस क्या देखेंगे? जो नॉर्मल रेसलर्स है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि फैंस सुपरस्टार्स से बहुत ज्यादा प्यार करते, उनके लिए वो WWE देखते हैं और अगर वो ही नहीं रहेंगे तो कोई WWE नहीं देखेगा। तो इस वजह से तो आप लोग कम से कम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो फिर लॉस आपका नहीं विंस मैकमेल का। और अगर विंस मैकमेल ऐसा करते हैं तो गॉड नोस क्या होती है वो उन्हें बाद में पता चल जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि विंस मैकमेल सबको निकाल रहे, इसकी वजह से सुपरस्टार सब बहुत डरे हुए कि उनका जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, वो सेव नहीं है, कभी भी उनका जॉब जा सकता है। एंड मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोलकर, और मुझे बहुत क्या बोलूं मैं, आई एम ऑल्सो स्पीचलेस। सो गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपडेट है सिमस के बारे में। सिमस ने ट्वीट किया है कि आपको रोमन रेन और बॉबी लेस्ली से बेहतर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ने रोमन रेन को मनी इन द बैंक कैशिंग करके हराया था। बाद में रोमन रेन ने भी शेमन को हराया था। तो इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन बेहतर है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को हरा चुका है। लेकिन सिमस और बॉबी लेस्ली की अभी तक एक मैच भी नहीं हुई है, तो इन दोनों के बीच में बेहतर कौन है ये तो हमने एक बार भी नहीं देखा है। तो क्या हम इस WWE से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन दोनों के बीच में एक मैच हो जाए जो हम सब देख सके, उससे उन्हें हम सबको पता चले कि सिमस और बॉबी लेस्ली के बीच में कौन बेहतर है। बट मेरे ख्याल से बॉबी लेस्ली ही बेहतर होंगे सिमस से, क्योंकि अभी रोमन रेन और बॉबी लेस्ली ही WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार है, रेसलर्स है, जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है, और उन दोनों को हराना शेमस के लिए अभी आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि शेमस ही एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि वो रोमन रेन और बॉबी लेस्ली से बेहतर है। तो उनको अगर ऐसा लगता है तो वो अपने दुनिया में रहे, ये सोचते रहे कि वो उनसे बेहतर है। बट हम सब फैन, सब पब्लिक सब जानते हैं कि नहीं, शेमस उन दोनों से बेटर नहीं है, वो दोनों बेटर है शेमस से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मलाकाई ब्लैक के बारे में। मलाकाई ब्लैक PWG शो में सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखते हैं। पहले वो AEW डायनामिक शो में रेगुलर बेसिस में दिखते थे, पर वो PWG में सरप्राइज एंट्री लेकर आए हैं। ये खबर है मलाकाई ब्लैक के बारे में। अगली खबर है हमारी प्यारी नटालिया के बारे में। नटालिया की जो रिसेंट एंकल इंजरी हुई है उसकी कुछ फोटो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की है अपने फैंस के लिए। उनके ट्विटर अकाउंट पे कल ही कुछ फोटो आए हैं अब आफ्टर सर्जरी। उनकी सर्जरी के बाद कुछ फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि नटालिया अभी उतनी ज्यादा इंजर्ड नहीं है, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी। और नटालिया के फैंस ने भी उन्हें बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी वेल विशेस दी कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए और WWE में वापस आ जाए। अब उनका इंजर्ड उन्हें चोट कैसे लगी थी और कब लगी थी? उन्हें 26 जुलाई को WWE के मैच में उनके एंकल पे चोट लगी थी। ड्यू ड्रॉप के अचानक उछल के उनके एंकल में आ जाने से, ड्यू ड्रॉप के वेट की वजह से उनका एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एंकल इंजर्ड हो जाता है। तो इस वजह से उनका सर्जरी होता है और वो बेड रेस्ट के लिए चली जाती है। पर जबकि जो सुपरस्टारों की लीव हुई है उनकी इंजरी की वजह से, उनसे उनका चैंपियनशिप
छीन लिया जाता है, बट अभी तक उनसे उनका चैंपियनशिप नहीं छीना है। हम जानते हैं तमीना और नटालिया दोनों एक साथ चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं, चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है। तो ट्रॉफी जो है, चैंपियनशिप जो है वो तमीना के पास में है, तो तमीना से अभी तक वो चैंपियनशिप नहीं ली गई है। इसका मतलब ये है कि नटालिया अभी भी चैंपियनशिप में बनी हुई है और वो जल्दी WWE में वापस आ सकती है, या हमें जल्दी ही वो WWE में दिखेगी, क्योंकि उनकी इंजरी इतनी ही खराब नहीं है। वो अब रिकवर हो रही है, अब जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, क्योंकि उनके कुछ फोटो इनके ट्विटर अकाउंट पे आफ्टर सर्जरी वाली शेयर कर दी गई। खबर है ट्रिपल एच के बारे में। जी हाँ, ट्रिपल एच द सन इन लॉ ऑफ विंस मैकमैन, जिन्होंने विंस मैकमैन की बेटी उनकी डॉटर स्टेफन मैकमैन के साथ शादी की है। उनका कहना है ट्रिपल एच को कभी भी कोई क्रेडिट नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि विंस मैकमैन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं कि विंस मैकमैन किसी और को अपने सामने कुछ नहीं समझते, चाहे वो उनके सन इन लॉ ट्रिपल एच ही क्यों ना हो। ट्रिपल एच में देखें तो हम ट्रिपल एच बहुत ही टैलेंटेड रेसलर है, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और बहुत सारे न्यू टैलेंटेड रेसलर को भी NXT चैंपियनशिप के लिए लेके आए हैं। ट्रिपल एच ने बहुत आगे लेकर गए हैं और सारे न्यू टैलेंटेड रेसलर्स को WWE में NXT में इंट्रोड्यूस करवाया है। सब जानते हैं कि NXT की एस्टेब्लिशमेंट ट्रिपल एच की थी और सारे न्यू रेसलर्स को, सारे टैलेंटेड रेसलर्स को ट्रिपल एच ही लाते हैं और उनको अच्छे से सुपरस्टार, जो आगे चल के बहुत अच्छे सुपरस्टार बनते हैं। पर विंस मैकमैन उसके लिए कभी उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देते, सिर्फ अपने आप को क्रेडिट देते कि उनकी जो बिजनेस है, जो WWE जो इतने अच्छे से चल रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। वो ट्रिपल एच को कोई क्रेडिट नहीं देते कि उसके वजह से भी उनका बिजनेस में हेल्प हो रहा है। पर पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, ट्रिपल एच को कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता कि वो भी उनके बिजनेस में बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं और वो इतने अच्छे हैं कि NXT की एस्टेब्लिश उन्होंने ही की थी, बट उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलती उनके लिए भी। इसके लिए हम विंस मैकमैन को बहुत प्राउडी मैन कहेंगे या फिर इगोइस्टिक मैन कहेंगे, जो सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंट देते, अपने आप को ही बेहतर, अपने आप को ही अच्छा समझते, अपने सामने किसी को भी नहीं समझते। अच्छा, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अब कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड प्लीज अच्छे से रहे। कोरोना में मास्क पहन के बाहर जरूर जाए और अपने साथ अपने फैमिली को भी अच्छे से सेफ रखे, बाहर ज्यादा ना निकले इस कोरोना पैंडेमिक में और हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, जैसे मैं हूँ हैप्पी। प्लीज हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।